स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनुज श्रीवास्तव। दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच एक बार फिर से अधिकारों की लड़ाई को लेकर रार देखने को मिल सकती है। क्यों? दिल्ली सरकार समय समय पर दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने की मांग करती रही है। दिल्ली एक केंद्र शासित राज्य है, जिससे दिल्ली की सरकार कई फैसले सीधे तौर पर नहीं ले सकती है। कई फैसलों में सरकार और उपराज्यपाल के बीच सहमति बनती है, तो कई बार ऐसा नहीं होता है। दरअसल दिल्ली सरकार अधिकारों को लेकर सुप्रीम कोर्ट का हवाला दे रही है, जबकि राजनिवास संसद में पास हो चुके राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासन संशोधन विधेयक 2021 के आधार पर काम कर रहा है। विवाद गरमाने की शुरुआत उपराज्यपाल द्वारा दिल्ली दंगा और किसानों के मामले में दिल्ली सरकार के वकीलों के पैनल को खारिज करने के साथ ही हो गई थी। उस समय यह और बढ़ गया जब दिल्ली सरकार ने कहा कि उपराज्यपाल दिल्ली सरकार के कामकाज में दखलंदाजी बंद करें। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने एक पत्र भी उपराज्यपाल को लिखा है। उसमें कहा गया है कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार गत मार्च में संसद में पास हो चुके राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासन संशोधन विधेयक 2021 के आधार पर अपने अधिकारों की बात नहीं कर रही है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या एक बार फिर से दिल्ली और उपराज्यपाल के बीच जंग छिड़ सकती है? इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देख लेते हैं। दिल्ली में फिर छिड़ सकती है अधिकारों की जंग। दिल्ली सरकार और एलजी के बीच रार। किसको कितना है अधिकार? बिग बॉस कौन? दिल्ली सरकार और दिल्ली के उपराज्यपाल के बीच अधिकारों को लेकर एक बार फिर से जंग देखने को मिल सकती है। दरअसल सरकारी कामकाज को लेकर उपराज्यपाल के साथ दिल्ली सरकार की रार बढ़ सकती है। क्यों? दिल्ली सरकार अपने अधिकारों को लेकर सवाल खड़े करती रहती है। अधिकारों को लेकर शांत लड़ाई में चिंगारियां छूट रही हैं। कई मुद्दों को लेकर जिस तरह माहौल गर्मा रहा है, इससे अब विवाद और बढ़ने के आसार दिखाई दे रहे हैं। दिल्ली सरकार अधिकारों को लेकर सुप्रीम कोर्ट का हवाला दे रही है, जबकि राजनिवास संसद में पास हो चुके राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासन विधेयक 2021 के आधार पर काम कर रहा है। विवाद गरमाने की शुरुआत उपराज्यपाल द्वारा दिल्ली दंगा और किसानों के मामले में दिल्ली सरकार के वकीलों के पैनल को खारिज करने के साथ ही हो गई थी। दिल्ली सरकार ने कहा कि उपराज्यपाल दिल्ली सरकार के कामकाज में दखलंदाजी बंद करें। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने एक पत्र भी उपराज्यपाल को लिखा है। उसमें कहा है कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार बीते मार्च में संसद में पास हो चुके राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासन संशोधन विधेयक 2021 के आधार पर अपने अधिकारों की बात नहीं कर रही है। राज्य सरकार अपने अधिकारों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के 2018 के आदेश को आधार मान रही है। अब यही टकराव की मुख्य वजह बनती जा रही है। दिल्ली सरकार का दावा सुप्रीम कोर्ट के 4 जुलाई 2018 के आदेश में उपराज्यपाल के अधिकारों को स्पष्ट किया गया है। संविधान में कहीं भी उपराज्यपाल को यह अधिकार नहीं है कि वो दिल्ली की चुनी हुई सरकार के तहत आने वाले विषयों पर संबंधित विभागों के अधिकारियों की सीधे बैठक बुलाए, निर्णय लें और उन्हें दिशा निर्देश जारी करें। ऐसे में सवाल उठता है कि समय समय पर दिल्ली सरकार के राज्यपाल से अधिकारों को लेकर टकराव देखने को मिलते हैं। इस बार क्या होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारा खास पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। शुभेंदु शेखर अवस्थी जी हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी से। संजीव जी हैं हमारे साथ, जो कि आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। संजीव जी, आपका भी स्वागत। शुभेंदु जी, आपका भी स्वागत है। संजीव जी, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा कि आखिर ये चल क्या रहा है? कभी केंद्र सरकार से लड़ाई हो रही है दिल्ली सरकार की, कभी उपराज्यपाल की। इस बार क्या विवाद हो रहा है? काम नहीं करने दे रहे हैं क्या वो? देश की विभिन्न स्टेट्स के अंदर जो चुनी हुई सरकार होती है उनके पास पूरी पावर होती है, लेकिन दिल्ली में अनफॉर्चुनेटली कुछ इस तरह के प्रावधान हैं कि जिसमें कि लेफ्टिनेंट गवर्नर या सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने पास भी कुछ अधिकार रखे हुए जी, जिसको लेकर बहुत लंबी लिटिगेशन हुई थी। माननीय उच्चतम न्यायालय ने जुलाई 2018 में एक व्यवस्था दी थी जी। उसके तहत ये बिल्कुल क्लियर किया था कि प्रजातंत्र के अंदर चुनी हुई सरकार की जो अथॉरिटी है, जो पावर है जी, वो हमेशा सुप्रीम रहेगी जी। उसके तहत ही जो पावर्स हैं उसी को लेकर हम लोग ये बात बिल्कुल कॉमन सेंस की है कि अगर दिल्ली पुलिस कोई केस बनाती है तो दिल्ली पुलिस अपने लॉयर को पेश नहीं कर सकती है। हाँ। कोर्ट इंडिपेंडेंट बॉडी है। हाँ। स्टेट अपॉइंट करती है किसी भी पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स को, और माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब भिन्न भिन्न समय पे इस बात की तारीफ कर चुके हैं कि दिल्ली सरकार के अपॉइंटी जितने भी पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स हैं
जी, उनकी काबिलियत पे डाउट नहीं है, वो बहुत मेहनती हैं, बहुत ऑनेस्ट हैं। तो मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि भी दिल्ली सरकार की जो अथॉरिटी, जो पावर है, एलजी साहब ने कहा भी कैबिनेट से आप अप्रूव करके लेके आएंगे, माननीय गृह मंत्री जी को कहा, ठीक है, कैबिनेट की मीटिंग हुई माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, हाँ, कैबिनेट ने पास कर दिया। उसके बाद रार नाम की कोई चीज रहनी नहीं चाहिए। दिल्ली सरकार की जो अथॉरिटी है, जो पावर है, जो कैबिनेट की पावर है, हाँ, उनको किसी भी तरीके से चैलेंज नहीं करना चाहिए। ठीक है। शुभेंदु शेखर अवस्थी जी, ये हो क्या रहा है? अगर ऐसी बात है तो दिक्कत कहां पैदा हो रही है? क्यों किसी तरह का हस्तक्षेप होना चाहिए? देखो अनुज जी, मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि आप पार्टी एक आंदोलन से जन्मी हुई पार्टी है जी। ये चाहती है कि पूरे दिल्ली के अंदर हर दिन एक नया आंदोलन होता रहे जी। कभी ऑक्सीजन पे, तो कभी वैक्सीन पे, तो कभी किसी राशन के ऊपर, तो कभी किसी और के ऊपर जी। यदि ये सब रहता रहेगा तो वो अपनी सरकार चला पाएंगे, क्योंकि आंदोलन जिस दिन खत्म हो जाएगा उनकी सरकार बंद हो जाएगी। आज सोचिए, इतने साल हो गए, कभी आपने आज तक अपने लाइफ में सुना कि दिल्ली सरकार जितना झगड़ा कर रही है केंद्र सरकार के साथ किसी भी मुद्दे पे, यदि पोल्यूशन हो जाता है तो पंजाब की गलती है, पानी नहीं आता तो हरियाणा की गलती है, ऑक्सीजन नहीं आती तो केंद्र सरकार की गलती है, तो इनकी कोई गलती ही नहीं है। इसलिए ये हमेशा एक लड़ाई के मूड में रहते हैं केजरीवाल जी। अब इनकी जब पोल खुल गई पीछे कि इन्होंने अपने घर के अंदर 8 करोड़ रुपए का स्विमिंग पूल लगा रहे हैं जिसमें टोटल 20 करोड़ का खर्चा आ रहा है, तो ये अब बहुत ज्यादा परेशान है। एलजी ने रोक दिया उसको भी कि भाई आपने किससे परमिशन ली है, इतना पैसा क्यों खर्च किया जा रहा है, और रेनोवेशन में इतना खर्चा 20 करोड़ का, इसमें तो कई घर बन जाएंगे। इस सब चीजों को लेके ये ज्यादा बेचैन है। और जहां तक संविधान ने एक चीज पास करी है कि दिल्ली का जो जीएनसीटी एक्ट है उसमें बोला है और क्लेरिफाई किया अभी जी, उसमें किया मतलब गवर्नमेंट मतलब एलजी। जब ये क्लेरिफाई हो गया संविधान से, तो संविधान के हिसाब से चला है। दिल्ली को ऐसी तो है नहीं, दिल्ली एक यूटी है। कह साहब की 4 जुलाई 2018 को कोर्ट ने जो फैसला दिया था उस मुताबिक से हम चल रहे हैं। सर 4 जुलाई 2018 के बाद ये कंफ्यूजन आया उस कोर्ट में कि गवर्नमेंट मतलब क्या, हु इज द गवर्नमेंट। उसके बाद संसद में पास हुआ ये जीएनसीटी में अमेंडमेंट हुआ और बताया गया, कोर्ट को भी बताया गया, उसकी कॉपी कोर्ट को भी गई है कि गवर्नमेंट मतलब जो लिखा हुआ है मींस एलजी, ना कि चीफ मिनिस्टर। तो उनको ये मान लेना चाहिए। और ये तो जब हमने इसको पास किया था उसके 3 महीने फरवरी में, हमने 1 फरवरी में उनको भेज भी दिया था फर्स्ट वीक में कि आप पढ़ लो। जब वो पास हो गया तो रो रहे थे, उन्होंने कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं किया उसके पहले। तो ये सब चीजें हैं, इनका काम है होने का, हर दिन नया चीजों को बाहर निकालना है। संजीव जी, शुभेंदु शेखर कह रहे हैं कि भाई जब वो नियम बन चुका है संसद से तो उसका पालन करना चाहिए आपको। मेरे को एक तो शुभेंदु जी की बात से बड़ी हंसी आ रही है कि लड़ हम नहीं रहे हैं, लड़ ये लोग रहे हैं। आज केंद्र सरकार, मैं तो ये कहता हूं कि आपने दिल्ली सरकार, दिल्ली का चुनाव ही क्यों करवाते हैं आप, विधानसभा को भंग कर दीजिए। अगर दिल्ली की जनता एन ब्लॉक वोट देके माननीय अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में सरकार बना रही है और आप ये कह रहे हैं कि पावर एलजी साहब के पास रहेंगी। बहुत लंबी लीगल लड़ाई के बाद जुलाई 2018 में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया था वो दोनों पक्षों को सुनने के बाद दिया था जी। अनफॉर्चुनेटली देश के अंदर अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी वाला माहौल बना हुआ है कि कोई अपोजिशन रहनी नहीं चाहिए, जो ये लोग चाहते हैं वही हो। प्रजातंत्र में ऐसा नहीं होता है। अब मैं शुभेंदु जी से जानना चाहता हूं क्या सेंट्रल गवर्नमेंट जितने भी सरकारी वकील अपॉइंट करते हैं जी, क्या वो अथॉरिटी सरकार के पास से छीन लेनी चाहिए, क्या प्रेसिडेंट साहब के पास चली जानी चाहिए क्या? जो गवर्नमेंट रिकमेंड करते हैं प्रेसिडेंट साहब उसी पे ओके करते हैं जी। उसी तरीके से दिल्ली सरकार ने इतने सारे सरकारी डिपार्टमेंट्स में अपने लॉयर्स को अपॉइंट कर रखा है जी। या तो आप बताएं ना, ऐसी कौन सी बात है किसान आंदोलन को लेकर, किसान हमारे देश का अन्नदाता है जी, उस अन्नदाता को कभी आप टेररिस्ट डिक्लेयर करने पे तुले हुए हैं, कभी आप सेपरेटिस्ट बनाने पे तुले हुए हैं। आज उनके खिलाफ जो झूठे केस बनाए हुए हैं उन केसों को डर को जस्टिफाई करने के लिए पुलिस ही केस बनाती है और पुलिस ही पैनल बनाएगी। ये कैसे न्याय हो सकता है? देखिए अवस्थी जी हंस रहे हैं, इनके केस शुभेंदु शेखर अवस्थी जी हंस रहे हैं, बेल मैटर्स में जान लेते हैं हंसी क्यों आ रही है, जान लेते हैं। हाँ बताइए। अरे सोचिए तो
तो इन्होंने पहले दिल्ली सरकार चुनी हुई सरकार है, कोर्ट के अंदर कैबिनेट का फैसला है। ठीक है, संजीव जी सुन लेते हैं, जवाब भी तो ले लेते हैं। गवर्नर साहब को ऑनर करना शुभेंदु जी चाहिए। जवाब दीजिए। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश को भी जानते हैं। जज के सामने कोई ऐसी इमरजेंसी नहीं है। अभी खुद ही ये कह रहे हैं, प्रवक्ता ने पहले से ही तय कर दिया कि किसानों के ऊपर जो लगे हैं, आक्षेप लगे हैं, वो गलत है। और ये अपने वकीलों से भी यही प्रूव कराएंगे कि भैया जो आक्षेप लगे हैं, सरकारी वकील है, जो आक्षेप लगे हैं उसका विरोध यदि वकील खुद ही कर रहा है तो पक्ष क्या तो कोर्ट ने तय करने हैं भाई, कोर्ट को तय करना है, जज को। वो कोर्ट ने तय करने हैं। मैं तो आपको वकील जाएगा, बताएगा कि ये चीजें करी हैं, इस पे क्या एक्शन होना चाहिए, कोर्ट जो डिसीजन देगी उसको मान लेंगे। अब ये कह रहे हैं पहले से ही कि किसानों पर जो वो लगे हैं, आप शुभेंदु जी बता लगाए हैं, पुलिस ने उनके ऊपर FIR करी है। अब पुलिस के मुताबिक यदि वहां पे सरकारी वकील नहीं होगा, पुलिस के बिहाफ पर जो नहीं समझेगा उसके विरोध में समझेगा। अभी इन्होंने बोला 1 मिनट पहले कि किसानों पे जो लगाए वो झूठे हैं, ये पहले से ही सोच रहे हैं, तो वहां पे क्या बात करेंगे इनके वकील? नहीं, आप बताइए जिसने FIR करी है, पुलिस ने करी है, तो उसके मुताबिक वकील भी होना चाहिए। फिर ये कोर्ट को तय करना चाहिए, किसानों के भी अपने वकील वहां पे रहेंगे। जो कहेंगे गलत है, जो गलत होगा उसको मान लेगी कोर्ट कि ये बात गलत किया गया है, जो कहेगी सही है वो सही मान लेंगे। इसमें इनको क्यों चाहिए? मैं आपसे जानना उनको ऐसे वकील क्यों चाहिए जो कर्मणी हो, पुलिस के विरोध में हो और उनके पक्ष में हो? हमारी सरकार का, क्योंकि जब इसके विरोध में जिसके अगेंस्ट केस लगाया हुआ है, यदि वकील भी उसी की विरोध में होगा तो वो क्या करेगा? एक एक करके बोलिए। ठीक है शुभेंदु शेखर अवस्थी जी, मेरा मूल सवाल ये है जो यहाँ पर संजीव जी बात कह रहे हैं। ठीक है संजीव जी, ठीक है, आ रहा हूं। शुभेंदु शेखर अवस्थी जी, एक मूल सवाल ये है कि भाई आप चुनाव क्यों करा रहे हैं? संजीव जी कह रहे हैं फिर चीफ मिनिस्टर का मतलब क्या रह गया जब LG साहब को सारे फैसले लेने हैं, वो उन्हीं को काम करना है? तो देखिए, एक दिल्ली के अंदर यदि इनके हिसाब से चले तो केजरीवाल जी जाके इंडिया गेट के ऊपर बैठ जाते हैं, कहते हैं हम यहाँ आंदोलन करेंगे, हम यहाँ पे 26 जनवरी का प्रोसेशन भी नहीं होने देंगे आपको। पीछे मालूम है जब वो आंदोलन का चल रहा था जी। तो आदत उनकी ये है, इसीलिए दिल्ली एक स्पेशल एक्ट के कारण बनी हुई है। यहाँ पे केंद्र सरकार की बहुत सारी बिल्डिंग है, बहुत सारे ऑफिशियल्स हैं और बहुत सारी चीजें हैं। उस एक्ट को क्या उनको मालूम नहीं था चुनाव लड़ने से पहले? वो लड़ते ही नहीं यहाँ पे। वो कहते हैं कि भैया हम दिल्ली में काम नहीं करेंगे, हमको कोई इंडिपेंडेंट स्टेट दो, वहां है, पंजाब में लड़ रहे हैं, उत्तराखंड में लड़ रहे हैं। आज पंजाब समझिए, पंजाब हो गया, राजस्थान हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, किसी भी राज्य में कोई भी कंफ्यूजन नहीं है केंद्र सरकार को लेके। केवल केजरीवाल जो पूरे देश के अंदर एक पिद्दी भर की जगह को रिप्रेजेंट करते हैं, उनको इतना बड़ा वो झंझट करना पड़ता है। इसलिए मैंने आपको कहा कि ये गलत कर रहे हैं और इनको आदत है क्योंकि हर जगह पे झगड़ा लेने की। केजरीवाल जी रोज सवेरे उठते हैं, टिकटॉक करने के लिए एक नया मसला तैयार करते हैं और मीडिया को बुलाते हैं, टिकटॉक करते हैं, चले जाते हैं। संजीव जी, इतना बड़ा मुद्दा नहीं है जितना आप लोगों की तरफ से बनाया जा रहा है। शुभेंदु शेखर बता रहे हैं, कह रहे हैं रोज ये एक तरह से कह रहे हैं कि आप लोग ड्रामा कर रहे हैं, इसके पीछे और कुछ नहीं है। जी शुभेंदु जी जो बात कह रहे हैं मैं समझ नहीं रहा हूं कि पिछले 2020 के चुनाव के बाद एक बार भी आप बता दें कि हमारे लिए हुए निर्णय पे इन लोगों ने एतराज ना किया हो। हम एन ब्लॉक जीत कर आए हैं, चुनाव में जीत कर आए हैं, दिल्ली की जनता के भलाई के लिए काम कर रहे हैं। हम कोई भी काम करना चाहते हैं उसको इसमें रोड़ा अटकाने के लिए, सिवाय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को और कोई काम इन्होंने नहीं दे रखा है। और हो क्या रहा है सर कि किसी भी तरीके से प्रजातंत्र के अंदर इनका विश्वास उठ चुका है। अरविंद केजरीवाल जी की पॉपुलैरिटी से ये लोग घबरा चुके हैं, इसलिए इन्होंने पूरा पॉपुलैरिटी है एजेंडा बना रखा है। ये बिल्कुल घबराए हुए हैं। अवस्थी जी, लेकिन एक बात तो सही है ना कि भाई वो कह रहे हैं कि 2020 के बाद से यानी तकरीबन 1 साल हो गया है किसान आंदोलन को लेकर। ठीक है शुभेंदु जी, प्रोसिक्यूटर को बनाने ठीक है, ये
ये दूसरे लोगों की भी बात ठीक है संजीव जी। शुभेंदु जी, हर मसले पर अगर वो इस तरह से हस्तक्षेप करेंगे, रोड़ा अटकाएंगे तो काम कैसे चलेगा? देखिए बात तो जायज है ना। जिस तरीके से स्पेशल कौन कौन से मसले हैं दिल्ली सरकार को अभी पूछ लेंगे संजीव जी से। खैर संजीव जी ठीक है, जवाब ले लेते हैं अवस्थी जी का। हाँ बोलिए। संजीव जी मेरी बात भी सुन लो। आपने राशन जो दे रहा है केंद्र सरकार फ्री में, उस पे ऑब्जेक्शन हुआ क्योंकि उस पे आप चेंज नहीं कर सकते थे, पॉलिसी चेंज नहीं कर सकते थे। बाद में हाईकोर्ट अभी आप ने भी कहा कि आप पूरे 30 दिन के अंदर पब्लिक कार्ड बनवाइए, ये जो आपकी पॉलिसी है गलत है। जो मुद्दे हैं जिस पे पूरे 1 साल के अंदर पंगा हुआ, अब वैक्सीन के ऊपर हुआ। वैक्सीन हम दे रहे हैं, ऑक्सीजन जो 4 गुना मांगी उन्होंने नहीं दे रहे हैं वैक्सीन। सुप्रीम कोर्ट ने ऑडिट के मुताबिक 4 गुना ऑक्सीजन मांग रहे थे। जिन मुद्दों पर हमने इनसे झगड़ा लिया है वो 2 महीने के लिए वैक्सीनेशन छूटे थे। अब हरियाणा का पानी का ले लीजिए, हरियाणा ने एक बूंद पानी रोका नहीं। अब दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट के दखल के वजह से छोड़ना पड़ा पानी। शुभेंदु जी क्या बात कर रहे हैं? अभी तो छोड़ा ना हरियाणा ने पानी नहीं, बाद में छोड़ा है। मैं आपको कह रहा हूं हरियाणा पानी रोक ही नहीं सकता क्योंकि इन्होंने सरप्राइज मानेंगे। अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दखल देना पड़ा, और हमने बताया भी था अमोनिया ज्यादा होने के कारण गवर्नमेंट कावड़ के बारे में कह रही है कि जाके कोई गवर्नमेंट मना कर रही है। भैया यहाँ देखो पानी का लेवल, माननीय प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि थर्ड वेव आने वाला, तब भी पानी की कमी नहीं होती है। प्रोटोकॉल कारण ये है कि इनकी आदत ये है हर बात में झगड़ा करना और दिल्ली की पब्लिक को कंफ्यूज करते रहना। चलिए ठीक है, अब सोल्यूशन की बात करते हैं। संजीव जी एक बात बताइए, ये तो ठीक है रार चल रही है आपकी और उपराज्यपाल के बीच में, वो आप कहते हैं कि वो हमें काम करने नहीं देते हैं, आपके फैसलों पर वो रोड़ा अटका रहे हैं, लेकिन अब इसका हल क्या है आगे आने वाले वक्त में? अब इस मसले का हल कैसे निकलेगा? और ये आज का मसला नहीं है, तो कब से हम देखते आ रहे हैं। शुभेंदु जी के माध्यम से केंद्र सरकार से लेकर एलजी साहब को ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, लार्जर इंटरेस्ट में चुनी हुई सरकार के जितने भी निर्णय हैं उन निर्णय का सम्मान करना चाहिए। हमने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की हर राय को हम एक्सेप्ट करते हैं, उनकी राय के अनुसार काम करने का प्रयास करते हैं, लेकिन काम में रोड़ा ना अटकाएं एलजी साहब। लेकिन वो तो ये बात कह रहे हैं कि साहब विधेयक पास हो चुका है, रूल बुक में सब कुछ आ चुका है, उसके मुताबिक नियम के मुताबिक अब आपको चलना चाहिए, और आप कह रहे हैं कि भाई हमारा 2018 का सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, हम उस पर चलेंगे। देखिए माननीय सुप्रीम कोर्ट से ऊपर तो कुछ भी नहीं है। जब सुप्रीम कोर्ट में ये सब चीजें, अब आप बैकडोर से कोई चीज रोकना चाहें, ये प्रजातंत्र में अच्छी बात नहीं है। किसान क्यों आंदोलन पे बैठे हैं? किसान आंदोलन पे इसलिए बैठे हैं कि जिस तरीके से वो अध्यादेश लेके आए, जिस तरीके से वो कानून पास करवाए, जिनके लिए वो कानून बनाए गए हैं, वो लोग उन कानूनों को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन जबरदस्ती अगर मेरे को आप मेरे चीज लेके आ रहे हैं और मैं एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूं, लेकिन देश के किसान पिछले 8 महीने से वहां पे बैठे हैं, 500 से ज्यादा किसान शहीद हो चुके हैं, उनके लिए आपके पास बात करने का समय नहीं है। आप जा के उद्घाटन कर रहे हैं प्रोटोकॉल को तोड़ के। जब कोविड के दौरान सेकंड वेव किसकी लापरवाही से आई? सेकंड वेव में दावे से कहता हूं कि कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की फेल्योर थी। केंद्र सरकार इतने बड़े बड़े चुनाव में, ठीक है, इतनी बड़ी बड़ी रैलियां करते हैं, मुद्दा डिलेल हो जाएगा। अवस्थी जी हाँ बोलिए, कुछ कहना चाह रहे हैं। भेजा गया यदि एलजी ने उसके बारे में 4 या 5 वकील मिला के किसान आंदोलन के लिए तय कर होना चाहिए। ये जो केसेस होंगे इसके लिए ये वकील साहब से भी और हम लोगों का ये कहना है कि इसके अंदर इंडिपेंडेंट बॉडी पूछना। ठीक है संजीव जी, ठीक है, बोलने दीजिए, शुभेंदु शेखर जी को बोलने दीजिए। ठीक है, ठीक है, पावर है दिल्ली गवर्नमेंट के पास स्पेशल प्रोसिक्यूटर और प्रोसिक्यूटर अपॉइंट करने की। ठीक है, वो हम लोग कर रहे हैं। ठीक है सर, अवस्थी जी अपनी बात रख लीजिए। हाँ मैं ये कह रहा हूं कि एलजी ने सबसे पहले ये किसान आंदोलन में जो केसेस हुए उसके ऊपर 4 वकील तय कर दिए, और वकील ही तय किए ना, कोई जज तो नहीं तय किया कि डिसीजन दे देगा। वकील अपने पक्ष रखेगा, जज डिसीजन देगा। ठीक है, पर इन्होंने जानबूझकर उस फाइल के अंदर कैबिनेट की मीटिंग बुलाई और कहा कि हम ये वकील नहीं मानेंगे, हम तो अपने वकील देंगे। इसका क्या मतलब है? वकील ही कह दिया है हमने, कोई जज तो नहीं दिया भाई जी। अभी लड़ाई कौन कर रहा है इस बात को लेके? तो अब शुभेंदु शेखर जी, अगर कोई सरकार, किसी स्टेट की सरकार अपनी मर्जी से वकील भी ना खड़ा कर पाए तो फिर बेकार है। सर वकील कौन से हैं? ये केस कौन सा है? तो ये शुभेंदु शेखर अवस्थी थोड़ी तय करेंगे, जो केंद्र सरकार से जुड़ा होगा। अवस्थी जी थोड़ी तय करेंगे किस वकील को आना है, किसको नहीं आना। सरकार का अधिकार है, वो कर रही है। तो सरकार कौन है दिल्ली में? एलजी।
अब देखिए बात फिर वहीं पे घूम फिर कर आ गई संजीव जी कि सरकार यहाँ पर उपराज्यपाल है, हाँ आप कुछ नहीं है। आज जनवरी में आ गए तो आज तक आपको लगता था कि ये उपराज्यपाल नहीं होना चाहिए तो सुप्रीम कोर्ट में फिर जाना चाहिए इनको, क्यों नहीं गए आज 6 महीने तक? भाई ये जानबूझ के लोगों को कंफ्यूज करना चाहते हैं। यदि उस अमेंडमेंट एक्ट के अगेंस्ट में भी जाना है इनको तो भी सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा। आज तक क्यों याचिका नहीं लगाई कि हम नहीं मानेंगे ऐसी सरकार को, हम चुनी हुई सरकार है? क्योंकि लोगों को कंफ्यूज करना ये केजरीवाल जी का अपना काम है और इस तरीके से वो नहीं करे। और आपका काम क्या है कि काम होते हुए में रोड़ा अटकाना। दिल्ली के अंदर वैक्सीनेशन को लेकर तो हम लोग बार बार कह रहे हैं कि हर मुद्दे पर बात कर रहे हैं, वो यदि आंदोलन नहीं करेंगे आपने वैक्सीन प्रोवाइड नहीं किया। जब ऑक्सीजन की बात आई थी, ऑक्सीजन टाइम के कारण ये आंदोलन रोज करते हैं, नया मुद्दा उठाते हैं, 4-5 दिन चलाते हैं। सबने देख लिया, सब भूल चुके हैं। केजरीवाल जी जब टीवी पे आते हैं, जब चैनल पे दिखते हैं, लोग 30 सेकंड्स के अंदर उसको चेंज कर देते हैं। और जो ये कह रहे हैं बहुत बड़ा एक्शन, बहुत बड़ा व्यक्ति, बहुत वो है, तो मैंने कई चैनलों पे, कई वीडियो पे यही कहा है कि हाथी के दांत दिखाने के अलग और खाने के अलग होते हैं। ठीक है संजीव जी, एक आखिरी कमेंट आपसे कि लेकिन मसला वही आ गया कि मसला ये आगे कैसे सॉल्व होगा, इसको कैसे सुलझाया जाएगा, मुझे समझाइए ना। ये तो चलता रहेगा, आपकी सरकार है हुई सरकार जी। सुप्रीम कोर्ट भी बार बार कह चुकी है कि कोई भी इलेक्टेड गवर्नमेंट से ऊपर कोई चीज नहीं होती है जी। इलेक्टेड गवर्नमेंट अगर कोई निर्णय ले रही है लार्जर इंटरेस्ट में ले रही है। लेकिन अवस्थी जी तो कह रहे हैं कि यहाँ पर गवर्नमेंट का मतलब उपराज्यपाल है, अब किसकी मानेंगे? दे रहे हैं तो ये तो लड़ाई लड़ते रहेंगे ना फिर। संजीव जी आप समझिए इस बात को, भाई अवस्थी जी कह रहे हैं कि यहाँ पर गवर्नमेंट का मतलब उपराज्यपाल है, तो अब ये तो लड़ाई चलती रहेगी, इसका कोई हल निकलता दिखाई नहीं दे रहा है। या तो फिर आप कोर्ट जाइए जैसा कि आप बोल रहे हैं, जैसा कि अवस्थी जी बोल रहे हैं। ये अगर जाति करेंगे तो उस जाति के खिलाफ हम लोग लड़ेंगे, हाँ हमारी सरकार भी लड़ेगी और हमारी पार्टी भी लड़ेगी। किसी भी हालत में हमारी पार्टी इस तरह की आज तक क्यों नहीं है या इस तरह की जातियों से नहीं रुकेगी। हम लोग चाहते हैं दिल्ली की आम जनता को न्याय मिले, आम जनता को सुविधाएं मिले। हम लोगों ने मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, हम लोगों ने घर घर राशन की योजना स्टार्ट की, उसमें इनको क्यों इतराज था? हाँ उस पर हमने कई बार डिबेट भी की है और अवस्थी जी भी हमारे साथ थे, फोटो से लंबी डिबेट हो चुकी है। इतराज था, हमने वो नाम भी हटा दिया था। ठीक है, माननीय अरविंद केजरीवाल जी की पॉपुलैरिटी से ये लोग तो उनका कहना है भाई केंद्र सरकार का राशन है और ब्रांडिंग आपकी कैसे हो जाए, आप क्रेडिट कैसे ले जाएंगे, हमको रोकना चाहते हैं। बहुत सारी बातें निकल कर आई थी। शुभेंदु शेखर अवस्थी जी आप मुझे एक चीज बताइए, चुनी हुई सरकार, ठीक है अवस्थी जी आप काम कर ले दीजिए ना, उपराज्यपाल जी ठीक है, क्यों पिछले 1 साल से वो कह रहे हैं कि कोई भी ऐसा फैसला नहीं था जिसमें उन्होंने हस्तक्षेप ना किया हो दिल्ली सरकार के। अब कैसे काम करेगी दिल्ली सरकार, आप बताइए ईमानदारी से। सर सुनो तो बिल्कुल ईमानदारी से बता रहा हूं अनुज जी, काम कर ही नहीं रहे। जो हॉस्पिटल बनाने इसमें कोई हमने हस्तक्षेप किया नहीं किया, बनाए नहीं आपने। ऑक्सीजन प्लांट लगने थे, 46 प्लांट आपने मंगाए जिसमें से 32 प्लांट अभी खुले तक नहीं है। हाँ। तो आप उसमें हमने कहीं रोका? आप काम कर ही नहीं रहे हो, आप पब्लिक को बेवकूफ बनाना चाह रहे हो। कौन से काम रोक रहे हैं? जो आपके गलत काम है उसको रोक रहे हैं और आगे भी रोकते रहेंगे। और आपको कोई प्रॉब्लम है तो सुप्रीम कोर्ट जाइए, वहां से निर्णय ले आइए, उसमें बता दीजिए कि गवर्नमेंट यदि एलजी नहीं है तो आप बताइए आप काम चलाइए, हम नहीं बात करेंगे। यहाँ पे कोई काम करना नहीं है, नए हॉस्पिटल बनाने नहीं है, नया काम करना नहीं है, नई रोड बनानी नहीं है, नए स्कूल बनाने नहीं है, उसमें कोई एलजी ने रोका है क्या? आपको नहीं रोका है, नए अपॉइंटमेंट नहीं कर रहे हो, शिक्षक है नहीं स्कूलों में। शुभेंदु जी दिल्ली की जनता सुन रही है, हम नहीं करने दे रहे। अरे आप काम तो कर नहीं रहे हो, जो गलत काम कर रहे हो उसको एलजी रोक। चलिए ठीक है मेरे पास समय नहीं है, माफी के साथ आगे आप लोगों की बात नहीं ले पाऊंगा। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए। लेकिन दिल्ली में एक बार फिर से एलजी साहब और दिल्ली सरकार आमने सामने है, टकराव की स्थिति बनी हुई है। वकीलों के अपॉइंटमेंट को लेकर यहाँ पर बातचीत चल रही है, उसके पैनल को लेकर बातचीत चल रही है। लेकिन ये कहा जा रहा है सरकार की तरफ से कि कोई भी फैसला लो उसमें एलजी साहब हस्तक्षेप कर देते हैं, हमें काम करने नहीं दिया जा रहा है। इस मसले का हल क्या होगा, कैसे निकलेगा इस मसले का हल, यह आगे आने वाले वक्त में निर्भर करता है। फिलहाल हमारे इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।